हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। यह सेशन आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इधर यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का नाम दिया हुआ है तथा इनकी स्थापना वर्ष इधर दिया है सूची 2 में। तो फ्रेंड्स, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1498 ईस्वी में आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 ईस्वी में आई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में आई थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में है यूरोपीय व्यापारी कंपनी तथा सूची 2 में है मुख्यालय का नाम। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेगपट्टनम में था तथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी में था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो पुर्तगाली है ये भी आए थे, ब्रिटिश आए थे, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स तथा स्वीडिश सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था मध्यकाल के में। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो फ्रेंड्स, जो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो जो वास्को डी गामा था वह भारत में हॉलैंड कालीकट तट पे उतरा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो फ्रेंड्स, जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था कौन था। तो फ्रेंड्स, सर थॉमस रो जो है कि जहांगीर के दरबार में आकर के मुलाकात किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्किंग करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो गोवा और दमन दीव है उसका उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो फ्रेंड्स, गोवा को जो है कि बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो भारत के जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो जो फ्रेंड्स, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। तो पुर्तगाली जो व्यापारी कंपनी है उसके भारत आगमन का जो सर्वप्रमुख उद्देश्य था वो काली मिर्च व अन्य मसालों के
व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो फ्रेंड्स उसका स्वागत जो है कि कालीकट के राजा जमोरी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो जो पुर्तगाली थे वो भारत में सर्वप्रथम कालीकट में अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसिहर ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो फ्रेंड्स जो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि है वो बाजीराव द्वितीय ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था वो होस्टिंगस था, वारेन होस्टिंगस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी है फ्रेंड्स वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली सम्राट का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? जो पुर्तगाली सम्राट है उसका वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क जो है कि बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह इनसे गोवा को छीना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो जो पुर्तगाली उपनिवेश है उसके प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा हुए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली स्वाली के स्थान पर हराया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस वेस्ट ने। ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारक था? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसका प्रमुख तत्कालीन कारक था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो फ्रेंड्स हाकिंसन को जहांगीर जो है कि खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो जो सर्वोत्तम सोरा और अफीम है फ्रेंड्स वह यूरोपवासियों को बिहार से प्राप्त होता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो फ्रेंड्स वह शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो वह फ्रेंड्स हुगली था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? तो एक द्वीप पर जो निर्मित भारत का बड़ा नगर है वो मुंबई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में जो तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है वो पुर्तगालियों को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है।
एस्तातो द इंडिया जो है कि पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। काटे जो है कि पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था। इसके बाद इंक्विजिशन जो है कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। पार्टो ग्रांटे महान बंदरगाह पुर्तगालियों के द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18वीं शती में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है। तो फ्रेंड्स 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का जो सही कालानुक्रम है वह है अंबर युद्ध, उसके बाद प्लासी, वांडीवास तथा बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था। तो फ्रेंड्स सूरत में लगाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की। तो भारत में जो पहली मुद्रण मशीन है उसकी स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने यानी फैक्ट्री होते थे। तो जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी के कारखाने हैं फ्रेंड्स वो भंडार गृह एवं उत्पादन दोनों के केंद्र होते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया। तो फ्रेंड्स पेडो अल्वारेज कैब्रोल ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में भारतीय वस्त्रों का जो प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय है किसे है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत डचों का वो भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। तो जो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे वो थे अंग्रेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की। तो फ्रेंड्स जो डच थे वो अपने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे 1605 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। तो फ्रेंड्स जो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला जो पहला अंग्रेज व्यापारी था और राल्फ फिंच था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो फ्रेंड्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका गठन मर्चेंट एडवेंचर्स यानी सहायक व्यापारियों के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। तो फ्रेंड्स रानी एलिजाबेथ ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस
स्माइथ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो भारत हेक्टर नामक जहाज से पहुंचा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो फ्रेंड्स जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन यानी ब्रेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? तो जो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था वो बम्बई को दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई का इस समय का नाम जो है कि मुंबई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरलोपर्स थे। तो फ्रेंड्स जो इंटरलोपर्स है वो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो फ्रेंड्स अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1633 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादे द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1651 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस बादशाह के आदेश पर मुसलमान सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो फ्रेंड्स औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों को सुल्तानाती कालिकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो फ्रेंड्स अजीम उस शान था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो 1200 रुपये में खरीदी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कोलकाता शहर बना था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा
सुतानाती, कालीकता तथा गोविंदपुर मिलकर के कोलकाता बना था, कोलकाता शहर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 सितंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसके संबंध में जो सही है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला था, सही है। ऑप्शन बी है, इसके द्वारा कोलकाता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली थी, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके द्वारा बंगाल में शाही मुद्रालय के सिक्के ढालने की अनुमति मिली थी, सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैनाकाट बनाया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो फ्रेंड्स जो राल्फ फिच था वो जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, बाकी सभी जहांगीर के समय में भारत आए थे। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है अंग्रेज यात्री, इधर दिया हुआ मुगल बादशाह में कौन से अंग्रेज यात्री किस मुगल बादशाह के समय में आए थे? तो जो जॉन मिल्डन हॉल है फ्रेंड्स, वह अकबर के समय में आया था। विलियम हॉकिंस जो है कि जहांगीर के समय में आया था। सर जॉन जो सरमैन था वो फर्रुखसियर के समय में आया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शाइस्ता खान ने कहा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची वन को सूची 2 से। जो फोर्ट विलियम्स है फ्रेंड्स वो कोलकाता में है। इसके बाद फोर्ट गोट्रिया जो है वो पुलिकट में है। फोर्ट गुस्तावुस जो है वह चिंसुरा में है स्थित है। फोर्ट लुई जो है कि पांडिचेरी में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोंडापुरम के मुसलमान सूबेदार शेर खां लोदी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो पांडिचेरी के रूप में किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो जो चंद्रनगर बस्ती है वो फ्रांसिस्को को शाइस्ता खान ने भेंट की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो फ्रेंड्स जो मुगल बादशाह हैं डुप्ले को जो है कि नवाब की पदवी प्रदान की थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डुप्ले का संबंध में क्या सही है? तो फ्रेंड्स डुप्ले के संबंध में जो है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी, सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स जो डुप्ले था वो चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो फ्रेंड्स डुप्ले के बाद पांडिचेरी का जो गवर्नर था वो गोडेहू बना था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसियों के जो पतन है उसका मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड्स फ्रांसीसियों के जो पतन का मुख्य कारण था वो था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत
वह भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदता, सही है। ऑप्शन बी है फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी सही है। ऑप्शन सी है फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो फ्रेंड्स वह युद्ध था बांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है कि यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। फ्रेंड्स बात की जाए द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, तो 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो फ्रेंड्स जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति एला सापेल की संधि से हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि जो 1754 ईस्वी में हुई थी, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था उस संधि के दौरान। तो फ्रेंड्स उस संधि के दौरान द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। 1760 में जो बांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था फ्रेंड्स वह था सर आयरकूट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था वो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया। तो फ्रेंड्स 1954 ईस्वी में सौंपा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो वह था डुप्ले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डच ने। ऑप्शन डच ने पहले होगा पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो बादशाह था वह अकबर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। पहला कारण दिया हुआ है, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में, जो सही है। इसके बाद दूसरा कथन दिया हुआ है, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, ये भी सही है। इसके बाद तीसरा है, दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडिचेरी जो वर्तमान पुदुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फ्रेंड्स, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, जो बिल्कुल सही है। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, गलत है। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, भी गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो फिर उस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांडीवास के युद्ध जो 1760 में हुआ था, इसमें ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिवास के स्थान पर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? तो फ्रेंड्स उस समय जो है कि भरूच में इसके कारखाने स्थित थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।